अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसकी एग्जांपल नंबर 5.3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एन इलास्टिक रॉड 25 मिलीमीटर इन डायामीटर। हमारे पास जो इलास्टिक रॉड है उसका जो डाया है, इस तरह लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह रोड के डाय के हिसाब से आप स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास है 25 मिलीमीटर में। ठीक है, इन डायामीटर, और इसकी जो लेंथ है वो 200 मिलीमीटर लॉन्ग है। ठीक है ना, लेंथ हो गई ends बाय 0.25 मिलीमीटर। और ये इसमें जो अजाफा हुआ है ना, से आप बोलते हैं चेंज इन लेंथ। तो उसके अंदर लंबाई में तब्दीली आ गई है, वो 0.25 मिलीमीटर की है। ठीक है, अंडर अ टेंसाइल लोड, और वो भी टेंसाइल लोड की वजह से। और वो जो लोड है आपका, वो यहाँ पर बताया गया है वो 40 किलो न्यूटन है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर लोड है, या पी बोलेंगे उसको, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। अब कहते हैं फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ, हमने शिद्दत मालूम करनी है किसकी। एक तो हमने मालूम करना है स्ट्रेस की शिद्दत, साथ ही हमने मालूम करनी है स्ट्रेन, एंड उसके बाद आपने मालूम करनी है इसके अंदर इलास्टिक मॉड्यूलस, जिसको यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। ये तीन चीजें फॉर द मटेरियल ऑफ द रॉड। इस रॉड का जो है ना, इस ये जो मटेरियल है, इसकी हमने जो है ये तीन चीजें स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस जो है वो हमने फाइंड करना है। देखिए, हमारा यूनिट जो होता है ना किलो न्यूटन के अंदर, वो होता है सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर के अंदर ये यूनिट होना चाहिए, क्योंकि यूनिट बनेगा आपका किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मिलीमीटर नहीं होता, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो या तो आप इस किलो न्यूटन को न्यूटन बना लें, ठीक है, या फिर आप इसको किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इन सबको सेंटीमीटर बना लें। देखिए, एक तो लिखा हुआ 25 मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर, वो आपका उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो हमें यहाँ पर 10 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 2.5 और ये बन जाएगा सेंटीमीटर। इसी तरह ये भी आपका जो 200 है मिलीमीटर, ये भी 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। सही है, इसी तरह से रेंज लेंथ जो है वो भी मिलीमीटर में है, तो 0.25, इसको अगर आप 10 पे डिवाइड करते हैं, मजीद एक जीरो इसके साथ लग जाएगा, 0.025 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। अब सब सेंटीमीटर्स में हो गए। अब आप, प्रेस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने लोड नहीं चेंज किया, हमने जो इसकी मेजरमेंट्स थी उसमें यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज बता देता हूँ। स्ट्रेस का यूनिट होता है आपका फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इलास्टिक जो आपकी स्ट्रेन होती है उसका होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ। ये हम यहीं पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और जो आपकी जो होती है यंग्स मॉडुलस, वो तो सिंपल है कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर फिट कर लेना है। ठीक है, पहले आप देखें फोर्स कितना है, फोर्स कह लें या लोड कह लें, एक ही बात है। लोड कितना है, 40 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पर मसला आ रहा है एरिया कितना होगा। एक साइड पर देख लें कि जो एरिया होगा आपका, अब ये डाया के अंदर है तो आपका एरिया पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये एक रॉड है, सर्कुलर रोड, और उसका डाया दिया गया है पाई। डाया कितना है, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर, तो पाई 2.5 का आपने स्क्वायर लेना है और डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर के यूनिट में आंसर कितना बनेगा अभी चेक कर लेते हैं। आपने यहाँ पर करना इस तरह से है कि आपने 2.5 का फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेना है स्क्वायर, कि जो भी वैल्यू आए इसको मल्टीप्लाई कर दें शिफ्ट पाई के साथ, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी समथिंग लाइक ये जितनी आ, डिवाइड बाय 4 कर दें, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 4.9। और 08 है ना, तो ये जीरो आपका जो है ना 8 के बाद बल्कि 7 है, तो ये भी 9 हो जाएगा, तो 4.909 बन जाएगी वैल्यू, 4.909।
सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि आपका डाया भी सेंटीमीटर में है, उसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, और एरिया का होता भी यूनिट स्क्वायर में है। तो ये काम हो गया। अब एरिया आप यहाँ पे पुट कर दें 4.909, और आपका लोड जो है वो किलो न्यूटन में है, जबकि आपका जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब अगर हम इसी वैल्यू को 40 को ऊपर रखते हुए डिवाइड बाय आंसर कर देते हैं प्रीवियस वैल्यू से, तो हमें 8.148 जो कि 9 बन सकती है, ठीक है, या ये भी 15 बन सकती है। तो आप इसकी 8.149 वैल्यू बना लें, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 8.149, और यूनिट होगा किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको अलहदा कर देता हूँ, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये एरिया निकाला था हमने। एक आपके पास स्ट्रेस आ चुकी है, अब आपने निकालनी है स्ट्रेन। यहीं पर सोल्व हो रहा है। स्ट्रेन आपके पास कितनी है, चेंज इन लेंथ देखिए कितनी है, ये आपके पास है 0.025 सेंटीमीटर के अंदर, सही है, और एक्चुअल 20 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं। ये दोनों मैंने यूज किए हैं अभी, ठीक है, डाया हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इन सब वैल्यूज को हमने यहाँ पर यूज करना होता है, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट यूनिट से कैंसिल हो रहे हैं। आपके पास जो है ना, एक तो ये वैल्यू आई हुई है, ये हमें ये वैल्यू भी वैसे चाहिए है ओवरऑल, लेकिन चले वो भी चल जाएगी हमारी। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पहले चेंज इन लेंथ कितनी है, 0.025, सॉरी 25 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय आप कर दें 20, वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ये 10 की पावर -3 का मतलब होता है शुरू में आपके 3 जीरो लगेंगे, ठीक है, और 3 जीरो आपने लगाने हैं कि 1 2 3, और जीरो के बाद, पहले जीरो के बाद इशारिया आ जाएगा, और उसके बाद ये जो है ना 1 to 5, ये वैल्यू आगे आपने इस तरह से लिख देनी, सिंपल चीज है, ठीक है। और इसका यूनिट लिखना है, सॉरी 0.00 और 1 to 5, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये तो आपका यहाँ पर जो है ना यानी कि यंग्स मॉडुलस आ गया ना, यहाँ तक काम हो गया मुकम्मल। अब हम इस यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। इसका क्या है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो स्टूडेंट स्ट्रेस कितनी आ रही है, 8.149 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि आपके पास स्ट्रेन है 0.00125। अब हमने जस्ट क्या करना है, इस वैल्यू को 8.149 डिवाइड बाय आंसर कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टोटल 6500, और यहाँ पर कितनी है जी, 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस जो हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।